अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 19, जिसका फ़र्स्ट टॉपिक हमने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया थर्मल रेडिएशंस को, कि थर्मल रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि हॉट बॉडी से एमिट होती हैं। अब डिफरेंट बॉडीज़ रेडिएशंस एमिट भी करती हैं, एब्जॉर्ब भी करती हैं। ऐसी बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा, वो बॉडीज़ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी, और ऐसी बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, वो रेडिएशंस को एमिट करेंगी। उसके बाद हमने देखा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो ब्लैक बॉडी से एमिट होती हैं। अब हमने देखा था कि जब भी बॉडी से रेडिएशंस एमिट होती हैं तो वो नेचर ऑफ रेडिएशंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आपके पास लो टेम्परेचर होगा तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास हाई टेम्परेचर होगा तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट देखा ल्यूमर एंड प्रिंगशिम का, जिसमें उन्होंने डिफरेंट रेडिएशंस को ड्रॉ किया था उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के वर्सेस। उससे हमारे पास कुछ कर्व्स आई, उनको हमने नाम दिया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। उसके बाद उन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की जो एक्सप्लेनेशन थी वो हमारे पास क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तो उसके लिए डिफरेंट एजम्पशंस हमने देखी, जिसमें आपने प्लैंक्स असम्पशन देखी और उसके बाद आपने आइंस्टाइन असम्पशन देखी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्किंग डायग्राम। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में सबसे पहले हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक ये आपको कनकेव कर्व नज़र आएगा और एक ये आपके पास दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो दिस इज़ कैथोड। इसको कैथोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए इसको हम एनोड कहेंगे। अब आपने क्या करना है कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट लेनी है। अब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट क्या है? जैसे कि आपको पता है वाइट लाइट अगर आपके पास है तो वाइट लाइट कॉन्सिस्ट करती है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट पे, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। तो ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ की सारी रेडिएशंस हों, उस लाइट को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ पे जो आपने लाइट यूज़ करनी है दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मीन ऐसी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ पे कॉन्सिस्ट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आपने क्या करना है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है, उसको आपने फॉल कराना है इस कैथोड के ऊपर। अब ये जो कैथोड है ये बना होता है मेटल का। अब आपको पता है मेटल आपके पास मेटल में ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो लास्ट शेल होगा वो वैलेंस शेल होगा और उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर आके फॉल करेगी तो क्या होगा कि जो मेटल की सरफेस है उसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देगी, रिमूव कर देगी, बाहर निकाल देगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। कैसा प्रोसेस कि आपके पास कैथोड के ऊपर यानी कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर आपने लाइट फॉल कराई और लाइट के फॉल करने से इसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए। ये जो प्रोसेस होगा दिस इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो मीन लाइट
अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के दौरान हमें मिलते हैं, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो इनके मूव करने की वजह से करंट पैदा होगा और उस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ surface of metal, then it will ejaculate or it will knock out the electrons from the surface of the metal. This process is called photoelectric effect, and the emitted electrons are called photoelectrons, and the current due to these photoelectrons is called photoelectric current. अब इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में उसी तरह से आपके पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, एक आपके पास इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। एक आपके पास एमीटर होता है टू मेजर द करंट, एक आपके पास वोल्टेज है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर है, और एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है यानी कि बैटरी। अब इसकी वर्किंग में क्या होगा, उसी तरह से यहाँ से बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। जब ये फॉल करेगी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को ये निकाल देगी। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एनोड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। जब वो फ्लो करेंगे तो उनके फ्लो की वजह से करंट पैदा होगा, जिसको हम एमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब हमने फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जो आपका एनोड होगा, अब जो आपकी बैटरी है उसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं। यानी कि पहले एनोड पॉजिटिव के साथ अटैच था, अब आप एनोड को नेगेटिव के साथ अटैच कर दें और कैथोड को पॉजिटिव के साथ अटैच करें। अब आपके पास क्या होगा कि जब इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ पे जो एनोड है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। अब वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा पीछे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करके यहाँ से इधर आएंगे। और इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो करंट होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो करना स्टॉप कर देता है, यानी कि करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। और एक टाइम आएगा कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो आपके पास वो पोटेंशियल एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करते हैं V0 के साथ। अब देखा ये गया कि जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, दिस इज़ इक्वल टू 1/2mv² इज़ इक्वल टू V0 E। यहाँ पे m क्या है, दिस इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ वेलोसिटी एंड E इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वेयर एज V0 इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट डायमीटर्स को कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अब आप क्या करें, आप दो डिफरेंट टाइप्स की 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की लाइट लें और उसको फॉल करवाएं इस कैथोड के ऊपर। अब आपके पास क्या होगा कि सपोज कर लेते हैं एक लाइट की इंटेंसिटी I1 है और दूसरे की इंटेंसिटी I2 है। अब अपने I1 जो है दिस इज़ लेस एंड I2 इज़ ग्रेटर। अब क्या होगा कि हम ये नोट करेंगे कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में से ज़्यादा निकलेंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना करंट ज़्यादा होगा। तो इट्स मीन कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। यानी कि वो पॉइंट, वो एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल जिस पर आपका करंट ज़ीरो हो जाएगा उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो हाई इंटेंसिटी लाइट को भी
स्टॉप करवाने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा और लो इंटेंसिटी लाइट को भी स्टॉप करवाने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफ़ेक्ट होता है। अब दो तरह की आपके पास लाइट है, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी f1 है और दूसरी लाइट की फ्रीक्वेंसी आपके पास f2 है। अब आप इन दोनों को फॉल करवाएं। अब देखा ये गया कि दोनों केसेस में जो आपका करंट होगा वो सेम होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी के लिए आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। वो लाइट जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कम होगी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास ज़्यादा होगा। अब देखें यहाँ पे क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव है, ज़ीरो से इस तरफ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नंबर आपको पता है जितना छोटा होगा -2 इज़ ग्रेटर देन -5, तो जितना ये छोटा होगा उतनी इनफैक्ट ये वैल्यू ग्रेटर होती है। तो जो f1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा और f2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा। जब भी आपने इनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। करंट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, IP इज़ रिप्रेजेंटिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड V इज़ रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल। तो अलोंग x एक्सिस आप पोटेंशियल लेंगे और अलोंग y एक्सिस आप करंट लेंगे। तो अब ये हमने देखी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 5 कंक्लूजन्स हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड from surface of metal with different energies, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो सारे के सारे सेम। जब आपने इसके ऊपर लाइट फॉल कराई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, तो ये जो एक बीम निकले इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड बीम आएगी या सेकंड आपके पास जब रेज आएंगी इसके ऊपर से ट्राई करेंगे रेडिएशंस तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह से सोन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर एमिट होंगे। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये इन सब की एनर्जी सेम नहीं होगी, बल्कि हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। नंबर 2, अब वो जो एनर्जी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये जो एनर्जी है नंबर 1 तो ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मेटल पे या फिर सरफेस ऑफ द मेटल पे, और नंबर 2 ये डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। अब जब हमने मैक्स प्लैंक पढ़ा था तो उसमें भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और E इज़ इक्वल टू HF वेयर H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ भी यही व्यू यूज़ हुआ है। अब तीसरा जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं इंस्टेंटेनियसली, यानी कि फौरी तौर पर वो एमिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ग्रेजुअली एमिट हों या फिर रेगुलरली एमिट हों, बल्कि जैसे इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो जाएंगे फ़ौरन से। और चौथा आपके पास पॉइंट है, यानी कि थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि अब आपके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे नीचे अगर वैल्यूज़ होंगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं करेगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
और इसको हम डिनोट करते हैं एफ नॉट के साथ। अब इसी तरह से आपका 5th पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास करंट होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। लेकिन उससे पहले आप एक और ग्राफ देख लें कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ से आपके पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शुरू होगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी वहाँ पे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का रिव्यू करते हैं। अब आपने 2 MCQs सॉल्व करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ यू हैव टू find out when the kinetic energy of photoelectron is 0, यानी कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो आपने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज़ डैश दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 0 है तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी वो क्या होगी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होगी, या फिर वो 0 होगी। तो ये आपने फाइंड आउट करना। अभी जैसे इसका आंसर आपको ये ग्राफ भी आपको हेल्प आउट करेगा कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का आप ग्राफ ड्रॉ करें तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ से काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्टार्ट होगी, यानी कि करंट शुरू होगा। अगर इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टार्ट नहीं करेगी। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। तो अब आपने इस MCQ का आंसर करना है। एक दफ़ा हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपके पास क्या है कि अगर आप लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल कराते हैं ऑन अ मेटल सरफेस तो ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमारे पास हमें एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब चाहिए होती है, एक कैथोड चाहिए होता है और एक एनोड चाहिए होता है। अब इसकी वर्किंग में उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे कैथोड से तो एनोड पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज होगा वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें कि जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दें। जब हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो अब एनोड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप करना यानी कि मूव उसकी वैल्यू उसकी मोशन कम होती जाएगी। जब मोशन कम होगी तो करंट कम हो जाएगा, जब करंट कम होगा तो ग्रेजुअली ये देखेंगे कि आपका जो एमीटर है वो 0 की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब ये देखा ये गया कि ये डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल जब आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 के इक्वल हो जाता है। उसके बाद हमने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स देखे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफ़ेक्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। इसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे,
और जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा करंट होगा, जब कम होंगे तो कम करंट होगा, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का हमने देखा, तो सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ से जो करंट होगा वो सेम फ्लो करेगा, लेकिन जो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। इसके बाद हमने इसके रिजल्ट्स को देखा। तो होप्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछ सकते हैं और अपना आंसर क्वेश्चन वहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी अटेंडेंस मार्क होगी जब आप अपना ये जो आपको एक एमसीक्यू दिया है उसका आंसर करेंगे या जो फिलअप है। अल्लाह हाफिज़।